तो राम जी मंगल है, राम जी का रूप मंगल है, राम जी का नाम मंगल है, राम जी का धाम मंगल है, राम जी का ग्राम मंगल है, और राम जी के नाम के साथ साथ राम जी की कथा भी मंगल है। जो स्वयं मंगल हो भाई, ऐसे समझो भाई, लाइट लगी होगी, वायर बहुत अच्छा होगा, बल्ब वीआईपी होगा, और करंट आ रहा होगा तो उजाला तो होगा ही होगा। उसी प्रकार राम जी के प्रति निष्ठा होगी और राम भक्ति हृदय में होगी तो राम जी के साधकों का अमंगल हटेगा, मंगल तो हो करके ही रहेगा। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि अगर राम जी इतने मंगल हैं तो हमारा मंगल नहीं हो रहा, तो तुम्हारा क्या हो रहा? गुरुजी हमारे घर तो दंगल हो रहा, मंगल नहीं हो रहा, दंगल हो रहा है। दंगल किस बात पे हो रहा गुरुजी? यही तो पता नहीं। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी हम बहुत परेशान हैं। किस बात से परेशान हो? यही तो पता नहीं। अरे हद हो गई भाई, तुम परेशान हो, तुम्हें पता नहीं कि किस बात से परेशान हो। कुछ लोग किसी बात से नहीं, बेवजह परेशान होते, किसी बात पे नहीं, बेवजह परेशान। ऐसे कई लोग होती हैं। अब ऐसा नहीं हम बताएंगे कि वो नेपाल के लोग हैं ऐसे, क्योंकि 4 दिन अभी अपन को टिकना भी है, पर कई लोग ऐसे मिलते हैं। हम तो बहुत हैरान हैं। कुछ माताओं की भी आदत होती है, माता जी ने कोई लड़ाई की जड़ ना हो तो किसी बात पे नहीं है। आज हमने रोटी बनाई, तुमने तारीफ नहीं की। बताओ, कोई लड़ाई की जड़ नहीं, ये भी तारीफ करने के लिए उनको लड़ाई की जड़ चाहिए। एक माता जी, हम एक बार ट्रेन में चले जा रहे थे, एक दंपति सामने बैठे थे, सामने उनकी सीट थी, सामने हमारी थी। बहुत सीधे साधे आदमी, हम बिल्कुल ही सीधे हैं। हम अपनी मस्ती में बैठे, बढ़िया ऐसे माला जप रहे, सीताराम सीताराम, कभी चाय पिए, चाय फुरक रहे। अब वो दोनों बैठे, बहुत अच्छे से बैठे आए, 2-3 घंटे तक बहुत अच्छे से वार्तालाप उनकी चलती आई। हम सामने बैठे थे, दिखाई पड़ रहा था, लेकिन पता नहीं किस बात पे लड़ाई हो गई। तो हमने कहा कि वैसे हमें पूछना तो नहीं चाहिए, पति पत्नी के बीच में जो पड़े वो गधा कहलाता है, लेकिन हम आप दोनों की लड़ाई देखकर गधा बनने को तैयार हैं। और आप लड़ क्यों रहे? अभी तो बहुत अच्छे से थे, और हमें लगता नई नई शादी हुई है, और फिर आप दोनों बहन जी और ये उनके स्वामी जी की तरफ हमने इशारा किया, हस्बैंड की तरफ, कि आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? तो वो बोले, पंडित जी क्या बताएं, अब आप रहने दो। हम कहे नहीं, अब रहने तो दो, सो तो ठीक है, लेकिन हमें ये कीड़ा खुजाता रहेगा। तो बताओ क्यों लड़ रहे? अब जब हमने लड़ाई की जड़ पता की तो हमें तो हार्ट अटैक आ गया। हमारा लड़ाई की जड़ बिल्कुल छोटी सी, वो छोटी सी इस बात की जड़ है कि जो है, हमने पूछा कि लड़ क्यों रहे, तो वो जा रहे थे कहीं घूमने के लिए। इस बात पे लड़ाई हो गई कि पहले फ्लोर में रहेंगे कि सेकंड में। हमने कहा जय हो हनुमान जी महाराज। खैर बाद में पता लगा कि वो नेपाल के थे, तो अपन ने पर ज्यादा इंटरफियर नहीं किया। हम का कोई बात नहीं, चलता रहता है। बोलो सीताराम। तो कई बार हम लोग बिना वजह लड़ते, बिना वजह परेशान रहते, कोई वजह भी नहीं फिर भी परेशान। इसलिए मेरे प्रिय पागलों, मेरे प्रिय साधकों, समस्या होगी तो समाधान होगा। जीवन में समस्या होगी तो समाधान होगा, शैतान होगा तो हनुमान भी तो होगा। इसलिए राम जी मंगल कारक हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं। इसलिए ऐसे राम जी की कथा को सुनना चाहिए। इनसे मर्यादा सीखने को मिलती, इनसे प्रेम सीखने को मिलता। राम जी को तो सब लोग मानते हैं, राम जी की नहीं मानते। एक राम है जो भाई के लिए संपत्ति छोड़कर चले गए, एक आजकल के हैं कि भाई को ही छोड़ देते हैं संपत्ति के लिए। एक राम जी जिन्होंने एक पत्नी व्रत का धारण किया, सूपनखा प्रपोजल लेकर आई कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। राम जी को देख करके बोली, तुम्हारे समान पुरुष नहीं, हमारे जैसी नारी नहीं। राम जी बोले करें क्या? बोले
गठबंधन हो जाए। राम जी ने नाक कान कटवा दी। एक राम जी हैं जो सूपनखा से भी बात करते हैं तो सूपनखा की तरफ नहीं देखते। रामायण कभी पढ़िएगा तो विचार करके आप चौंकेंगे। राम जी सूपनखा से बात कर रहे। अब भाई जिससे बात करोगे तो देखोगी भी तो उसी को, हाँ जी या ना जी। पर धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, बात सूपनखा से कर रहे लेकिन देख जानकी जी की तरफ रहे। सीतह चितय कही तही बाता, हम नहीं कह रहे, चौपाई कह रही। सीतह चितय कही तही बाता। जब आप सूपनखा को देख रहे, देख जानकी जी की तरफ रहे। एक हमसे नेपाल के आदमी ने, चंगीलाल ने पूछा, नेपाल के आदमी ने, कि जानकी जी जब सूपनखा से बात कर रहे हैं तो फिर जानकी जी की तरफ क्यों देख रहे हैं? हमने कहा दूसरी स्त्री अगर प्रपोजल लेकर के आए तो अपनी बाली को देखना चाहिए। बोले उससे क्या होगा? हमने कहा उससे ये होगा कि अगर कोई प्रपोजल लेके आए और अपनी बाली को देखोगे तो नाक कान नहीं कटेगी तुम्हारी, उल्टी तुम उसकी काट दोगे, वरना तुम्हारी कट जाएगी। बोलो सीताराम। राम जी से ये मर्यादाएं सीखो। लेकिन हम राम कथा तो पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हलवा नहीं है। और राम जी से सीखो। हम कह रहे कि राम जी मंगल कारक हैं। मंगल कारक क्यों है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना बही माथा। सुबह से राम जी उठते हैं, माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। और हम लोग सुबह से उठते हैं, चाय ले आओ, उसको नेपाली में कहते च्या। आई एम राइट? यस यस, आई स्पीक नेपाली। हाँ, नेपाली भाषा बहुत अच्छी है। और चाय को उन्होंने शॉर्ट ही कर दिया, च्या। अभी हम एयरपोर्ट में घुसे काठमांडू के, सुबह सुबह एकदम जगे थे, आंखें लाल। हमने मुंह धोया, ब्रश मंजन किया। वहां के जो अधिकारी महोदय ड्यूटी में लगे थे, हमने उनसे प्रार्थना की। हमने कहा चाय लेंगे हम। अब वो दूसरे से बोले च्या। तो हम बगल वाले से कहने लगे ये च्या क्या है? हमें लगा ये बनाने वाली का नाम। आओ 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 आओ, बुरा न मानना। आइए, अगर वो अधिकारी महोदय ये टीवी पे कथा सुन रहे हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि अभी हमें वहीं से वापस भी जाना है। हाँ, तो उन्होंने दूर से कहा चिया। अच्छा, बाकी उन्होंने फिर नेपाली बोली और भी बड़ी बात बोली, तो वो समझ में नहीं आई, वो ऊपर से निकल गई। चिया समझ में आई। जब वो चिया आ गई लेकिन लेकर के आया तो हमने लेकर के जो आने वाला तो उससे पूछा क्या नाम है, तो उसने अपना नाम कुछ और बताया। हमने कहा तो फिर चिया किसका नाम है? बाद में पता चला कि चाय को ही शॉर्ट में चिया कर दिया। हमने कहा क्या अद्भुत है नेपाली भाषा। यहां तो और बात भी सही है, जो काम अपने 2 अक्षर में चल जाने, 3 काय को ठोको, चाय क्यों बोलो? ये खूबसूरती नेपाल में ही पाई जाती है कि जो काम शॉर्ट में करना है, शॉर्ट में करने की कला अगर किसी देश में हो तो वो नेपाल के पास में। वो भारत जैसा नहीं चिल्लाती चाय, नो चिया। अद्भुत है, ये भी अद्भुत है, ये भी अद्भुत है भाई। जो अक्षर 2 में, अब एक आदमी नेपाली हमें और मिला। हमने कहा एक बात बताओ, तुम नेताओं को गाली क्यों नहीं देते हो? बोले नेताओं को गाली देने की क्या जरूरत है, नेता को नेता ही कह दो, यही गाली है। आओ आओ आओ, लो बताओ। तब हमें उस दिन समझ में आ गया कि नेपाल के लोग महान होते, इसीलिए तो हमारे सरकार फंस गए। खैर, ये बुरा मत मानना, विनोद की चर्चा है।